और इसमें वापस जॉनथन के एंगल का अंदाजा नहीं, बट स्टिल जॉनथन उन्हें डाउन किया जाएगा। डिमिनो कमाल करके जाना है, अब आपको उस नेड के साथ फिनिश निकालना है एंड यस ही विल डिलीवर अगेन। ऊपर गाड़े के 2 चिकन डिनर होने वाले हैं। 2 चिकन होने वाले हैं। किसी ने सही कहा, जिसकी चूची दबा के बोलो सही होता है। वो फिनिश निकालने को तैयार तट पर, लूसिफर को किया डाउन, दूसरे खड़े निकलेंगे बाहर और उनको भी कनेक्ट कर जाएंगे। ज़ैप इज ऑन अ डिफरेंट लेवल राइट नाउ। एक कॉल भी आया सबको समझाने के लिए, भाई मेरा मार में गॉडल ने मान्या ने नॉक भी निकालता शॉटगन से ही, इसलिए वो पॉइंट माइनस हो रहे हैं। चल रहा है भाई वीएक्सटी टारगेटिंग लिटरली। पहले हमने रैपिड के उसके टारगेट वाला सीन करते देखा था, अभी वीएक्सटी टारगेटिंग हीरो एक्सट्रीम गॉड। लाइक दोनों मैचेस में गॉडल के फिनिशर्स वीएक्सटी के पास जाते देखे भाई। पहले गॉडल के -14, उसके बाद यहाँ पे 2 मैचेस टारगेट। भाई गॉडल जीत कितना क्लोज थी, वहां से पीछे खींच लिया इन लोगों ने बहुत। भाई मैचेस चल रहे हैं, बट व्हाट इज चैट डूइंग भाई? क्या है ये? बैन 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 बैन। गुड मॉर्निंग क्यूटीज। और देखो सुबह क्या, ये मत देखो ये देखो पांडा निकाल रहा है पानी। बस अब जनरली गर्म पानी पीना गले के लिए अच्छा होता है ना पांडा, लेकिन आज मैं इसमें ये ए फ्रेश मिक्स करने वाला हूँ, बिकॉज ये लोग कहते हैं कि ए फ्रेश से कुछ तो मेटाबॉलिज्म या कुछ होता है। पांडा ये डाल दो इसमें, जलजीरा लग रहा है भाई ये तो। आओ चलते हैं बाहर, बढ़िया मौसम, इसको एंजॉय करते हैं। This looks good, smells good too. Let's see how it is. Hey, it's not that bad भाई, टेस्ट अच्छा है इसका भाई। तो या रिकमेंडेड गाइज ए फ्रेश। मतलब गर्म पानी तो मैं वैसे भी ना, चाहे तो तुम्हें और दिखाऊंगा कि कास्टर्स क्या क्या करते हैं अपनी आवाज़ को सही रखने के लिए। हाँ जी किदा, फाइनल डे रहने वाला है भाई आज, एंड दिस इज गोइंग टू बी माय आउटफिट। मैं इसको लेयर करने वाला हूँ एक बहुत तगड़ी जैकेट के साथ। एंड मीट दी मालिक आकाश भाई, करता धरता सारे पैसे इनकी जेब से आते हैं गाइस। इस वेट का भी पैसा आएगा भाई। आपकी प्रेडिक्शन क्या है, कौन जीतने वाला है, वेल्ट, जेनेसिस या गॉडल? कोई भी जीते भाई, मेकिंग मनी। नाइस भाई। बट गाइस आज हमारा एक और ब्रांड शूट है, कल दिखा था एक और ब्रांड शूट, आज एक और ब्रांड शूट है, तो उसके लिए भी मैं बीटीएस थोड़ा बहुत डाल दूंगा। और फिर 16 को मैं फिर ट्रैवल करना है, बिकॉज एक और ब्रांड शूट है। और फिर यहाँ आके हमें 18-19 को एक लीक दे दूँ, एक शोरूम जाऊंगा, बिकॉज एक और ब्रांड शूट है, तो थोड़ा मेहनत है, भाग दौड़ है, बट चलो लेट्स गो। अटेंशन अंडरडॉग्स, आई विल कीप इट शॉर्ट भाई। देखो बीजेएस आने वाला है, और सो एज यू नो कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं, इवेंट्स बैक टू बैक हो रहे हैं। मैं पुणे मुंबई बहुत बार कर रहा था, तो आई मेकिंग अ होल टू डू लिस्ट ऑफ व्हाट आर द थिंग्स आई नीड टू डू। क्या चीज़ें इंटैक्ट रहनी चाहिए, क्या काम आगे आने वाला है, क्या काम मैंने पहले कर लिया है, ताकि एक लिस्ट मेंटेन रहे, ताकि कुछ क्लस्टर ना हो, इवेंट्स ओवरलैप ना हो, मैं सारे इवेंट्स को टाइम प्रॉपर दे पाऊँ। और अच्छा बाय द वे, हैव यू एवर नोटिस, तुमने मेरे लैपटॉप पे कभी ये चीज़ देखी है? सो दिस इज माई प्राइमरी लैपटॉप जो मैं यूज़ करता हूँ। इसके ऊपर एक लाइन लिखी है, आई यूज टू हाइड इट फ्रॉम पीपल पहले, पर अब भाई तुम लोगों से क्या ही छुपाना। सो यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, आई विल जूम इट थोड़ा सा, मैं इसको रीड कर देता हूँ। आई विल मेक 1 CR टिल 1 सितंबर 2026। भाई साल से भी कम बचा अब तो इस डेट को आने में। एंड विल गिव अप माई टाइम, माई स्लीप एंड माई एंटरटेनमेंट इन रिटर्न ऑफ दिस। भाई आई डोंट नो हाउ आई विल डू इट। 1 करोड़ कमाने का गोल है, कुछ ज़्यादा बड़ा मैनिफेस्ट कर लिया माइडी मैंने, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट भाई। आई डोंट नो इफ तुम ये सब चीज़ें करते हो नहीं करते हो, बताना भाई कि क्या तुम भी अपने लैपटॉप्स पे या अपने डेस्क पे, या डू यू राइट दीज थिंग्स, बिकॉज आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन अ लॉट। तो मैं लिखता बहुत ज़्यादा हूँ, मेरे जो भी थॉट्स होते हैं और थिंग्स आई वांट टू अचीव इन माई लाइफ, आई राइट इट डाउन एंड आई बिलीव कि थिंग्स वर्क आउट फॉर मी समहाउ। एंटरटेनमेंट कम हो चलेगा लाइफ में, बट पैसा कमाना जरूरी है, काम करना जरूरी है, बिकॉज आई हैव टू अचीव अ लॉट। और अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो तो मिडिल क्लास वालों के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है भाई, और ये सिर्फ मिडिल क्लास वाले ही समझते हैं। गाइस विपिक्स फ्रॉम वेल्ट ई-स्पोर्ट्स इज विद अस। पूरी चैट हैकर क्यों बोल रही है भाई? फुल टपा ना, 2 प्लेयर्स। बट बाबा जोक्स अपार्ट यार, आप देख रहे हो ना कितना एलिगेशन लग रहा है, और मतलब किस तरीके से प्रोटॉन पे सबसे ज्यादा, बिकॉज एमवीपी लिस्ट में भी है वो। Yeah, most of them are on Proton, and the thing is that they are like accusing Gokul, saying that he is taking zones in almost every matches and all that. He's rotating in such a way. Yes भाई, स्पेसिफिकली रोटेशन वाला भाई, बिकॉज मैंने इस चीज को पॉइंट आउट भी किया था, मिरामार का वो गेम था। आई पॉइंटेड आउट कि मतलब देयर इज ओनली वन पॉसिबल वे कि बिना फाइट के आप सर्कल के अंदर जा सकते हो, अराउंड द सर्कल रोटेट करके, और वेल्ट ने एग्जैक्ट वे रोटेशन। आई मेंशन करेक्टली कि हाँ मान्या ने भी सेम रोटेशन की थी, बट मतलब वेल्ट ने पहले की थी और वेल्ट से पहुंच के मान्या नहीं पहुंच पाया, तो मतलब ये कुछ चीजें हैं भाई। Thing is, Gokul is someone who watches every single map stream. He'll sit and analyze unless he's like very confident with it, and you can see that his way of taking zones is very similar to what Somraj does. So even in Miramar matches, he had few clashes around with Somraj. Even in Erangel, he had some clashes around with Somraj, because both will take a similar type of compound.
So that is what this guy has been doing. And when it comes to Proton, he's in his peak level right now. You can say he has his prime right now. बट भाई द थिंग इज कि कभी कभी मतलब एकदम ट्रेस कर लेता है, एग्जैक्ट क्रॉसर सही से होता है, ग्रेनेड सही से जाता है, एकदम जहां प्ले होता है, ऐसा कैसे? What I did was I made an Excel sheet of every match, every single match. डन डन, फिर आप मेरे को पीओवी भेज देना Yeah, और yeah, वो definitely. हैंड कैम वाला भी भेज देना, बिकॉज़ That is what. I I'll made open it it on my stream, I'll particularly show so it to that my I can audience भाई, पीओवी हैंड कैम दोनों आप भेज दो, ठीक है? डन सीन है फिर। अच्छा, दो मैचेस थे, एक था जहाँ पे मेटा निंजा को उन्होंने ट्रेस कर लिया था कहाँ से रिच के पीछे, और एक था स्पेसिफिक राइजिंग स्पोर्ट्स वाला, वो मुझे याद है मैंने कास्ट किया था। You can probably check it on Handcam, I guess. I'm not sure which match. अच्छा, मतलब हर एक प्लेयर का सबका हर मैच का हैंड कैम है ना, Handcam will मतलब? be there. Handcam POV both will be there. You can check both, so it will be more clear to the people, right? Along with that, if you can see, we have all the map streams here, like ready, all the map. Every single homework for every single map is going on. So अच्छा, मैं बस तुम लोगों को टाइम समझा रहा हूँ। देखो अभी स्ट्रीम शुरू भी नहीं हुई है, अभी स्ट्रीम शुरू होने में भी तुम्हें दिख रहा है टाइम बाकी है यहाँ पे 1-2 मिनट का, और अभी समय, हाँ ये देखो अभी 5 भी नहीं बजे, ठीक है? मैं बिफोर दी मैचेस ये इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये बातें कर रहा हूँ विपिक से कि क्या कैसा सीन है। almost, yeah. बट भाई एवरीवन इज सेइंग कि 4TR के अंदर तो मैप फीड है तो अच्छा खेल रही है वेल्ट, राइजिंग वाले मैप फीड नहीं है तो भाई अच्छा नहीं खेल रही है, ऐसा कि मतलब ये मैप फीड वाला क्या सीन है भाई? हमारे में है तो अच्छा, वहां पे नहीं है तो मैप फीड तो रोटेशन पूरी। So right, you're right, sitting right there, right? So you know how much of delay that is there on the map stream. That being said, even if they accuse us of like using the map stream and all that, it will be very visible on hand cam that our face will be looking to the camera and all that. So when that is there, I don't think that is possible at all. बट आई थिंक आप लोग भी समझ रहे हो कि ऑडियंस की भी शक करना बनता है, बिकॉज अगेन अंडरडॉग्स खेलते हैं तो वी ऑल थिंक लाइक कैसे हो रहा है ये, कोई भी अंडरडॉग अगर अच्छा खेले तो वी ऑल थिंक कि क्या पता गलत हो। So when that is there, I don't think that is possible at all. It is something very genuine. It is something very genuine, I believe, because even I have suspected of many players that like if they don't have any history before, if they don't have like around like if you can see some players, we don't know where they played before, what they did before this, what are the official events that they played. But right here, I can give every single history of this team. Have you heard about the team called Legit? So this was back in early in PUBG Mobile days, where there was a team called Legit. You might have seen Legit Choco, Legit. Even Mac was there, I believe. Mac was playing. So in that team, Proton was one of the main player. Proton, Oxen. So then these guys joined True Rippers secondary lineup, more like an academy lineup called Rippers. So there, these guys played. Proton was part of True Rippers academy lineup. He was there in the boot camp. So most of the people associated with True Rippers management know Proton very well. Yeah, and when it comes to Maxioso was also a True Rippers player. We played for BGMS season 2. We played for True Rippers. 2 मिनट का टाइम बचा है। Tell me, what are you guys planning? आज जीत रहे हो? Are you guys going to lift this? For sure. Weld is winning this one. Thing is, we wanted to win Rising as well as this, but we fell short of points in Rising. So we are probably trying to match it up, but we are not, on the top. But probably we'll be somewhere around like 5th or 6th place. In 4TR, for sure, we are trying to dominate in the very first match itself. So if we have a proper lead, we'll probably carry forward the next, and most probably if things go well, then Goku will be benched for the last 2 matches in all the 4 assaults. Nice. Then I wish you all the best for the matches, and I hope KBB banta dekhe. Baki best of luck, and yeah, do send me a clip of these guys playing, Sure. and I'll put it in the vlog. Playing, I'll just send you a video. Yeah, and guys, we'll have a whole sheet. Vivix will send me a sheet जहाँ पे सबके hand cams and सबका हर match का Also, there होगा. might be one more thing that we'll be doing tonight. Most probably, like right after the matches end, we will probably go on a live session with Snehil OP. He'll be checking every single device, Ooh, nice. every single POV after 4TR matches end. So that is something that we have planned now. Nice, that's a good one. That's a good one, भाई. I'll be waiting for it. चलो बाकी Sure. all the best, भाई. I need to go. Try run मेरा. Bye bye. गाइज ये ब्रीफिंग देख लो सारे, दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट मिरामार जो है उसको रिमूव कर दिया गया बिकॉज जो ग्लिच हो रहा था। और ये भाई सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे अभी कॉल भी आया सबको समझाने के लिए, भाई मिरामार में गॉडल ने मान्या ने नॉक भी निकालता शॉटगन से ही, इसलिए वो पॉइंट माइनस हो रहे हैं। और मेटा निंजा के माइनस नहीं होने का रीज़न ये है कि उनके उस मैच में पॉइंट ही नहीं थे। अगर मेटा निंजा के पॉइंट होते तो उनके भी माइनस होते बिकॉज व्हाइट टाइगर ने भी शॉटगन यूज़ की थी, बट मेटा निंजा ने पॉइंट ही 0 निकाले तो माइनस हुए। गॉडल ने 14 पॉइंट निकाले तो 14 के 14 माइनस हो गए। और आज हम स्ट्रीम पर ये पूरा शो भी करने वाले हैं, इसलिए टी में आ चुके हैं निकोलस, और आपने बहुत दुरुस्त फरमाया यहाँ पे कि दे आर बाइंग टाइम। युवा का वो नेट स्मोकर को करेगा डाउन, राइजिंग की स्पोर्ट्स से पुश कर रही है, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक नाउ दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। आप बच के निकल सकते हैं बट नहीं, मान्या को तो फाइट लेनी है, और उनकी उस नेट ने सिम को डाउन भी किया। पुराने जो टीम है उनके द्वारा प्रहार की जा रहा है, बट क्या मान्या की पोजीशन का अंदाजा नहीं था। पूरी टीम यहाँ बैठी है, राइजिंग की स्पोर्ट्स वो झटके में आया और ताश के पत्तों की तरह बिखराए गए, मगर एस पावर इज आल्सो डाउन और जॉनसन आगे बढ़ेंगे। 1 सेकंड के अंदर पूरी टीम वाइप कर दी।
Now that's how heroes play. That's how they dominate these extreme conditions. But now they need revivals. और इन सब के बीच में आपके पुराने मित्र हेक्सी आएंगे जिनके साथ आपने थोड़ी सी मुलाकात की थी, मुलाकात करने। अब वो प्लेस पे आगे बढ़ेंगे और ऐसे में वापस जॉनथन के एंगल का अंदाजा नहीं, बट स्टिल जॉनथन उन्हें डाउन किया जाएगा। ये फाइट बैक टू बैक जो आती दिख रही हीरो एक्सट्रीम गॉड के लिए दिक्कतें बहुत बढ़ाएगी। एक आखिरी खिलाड़ी है संस्कारी। अब आपको एडमिनो कमाल करके जाना है, अब आपको उस नेड के साथ फिनिश निकालना है। एंड यस ही विल डिलीवर अगेन। जब जब टीम के ऊपर संकट के बादल मंडराए हैं, संस्कारी एडमिनो वो खिलाड़ी है जो सबसे ऊपर उड़ के गए हैं और हर बार टीम को बचाया है। He is still surviving and Hero Extreme Godlike they have 9 total points अब तक के लिए। अब आगे कहां तक लेके जाएंगे गेम, ये देखने वाली बात है। जेनेसिस के पास सबसे सुनहरा मौका है। अगर ये चिकन डिनर आया ना, जेनेसिस कैन बी द टीम जो पहला पायदान पकड़ ले और फिर उसके बाद जो लीड बनाए, वो देखने वाली बात होगी। बट या टॉक अबाउट जेनेसिस राइट नाउ बिकॉज इनके प्लेयर सीधा चार्जिंग करेंगे। सैप वो फिनिश निकालने को तैयार तट पर, लूसिफर को किया डाउन, दूसरे घर निकलेंगे बाहर और उनको भी कनेक्ट कर जाएंगे। जैप इज ऑन अ डिफरेंट लेवल राइट नाउ, एक अलग बफ के साथ आए हैं, पूरी टीम का सफाया कर जाएंगे। जेनेसिस वो आए हैं जीतने, जेनेसिस वो आए हैं डोमिनेट करने। दे आर हियर टू गेट द फर्स्ट पोजीशन एंड लुक एट देम प्लेइंग। वो खेल रहे हैं इस तरीके से कि वो जीतेंगे, मगर मोक्ष वो यहां पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हर वो प्लेयर जो मोक्ष के नजरों में आएगा, हर उस प्लेयर को डाउन करने के लिए तैयार बैठा। ये प्लेयर थ्रेबल्स आर आल्सो कमिंग इन फ्रॉम ग्रेविटी साइड। वाइपर दिस गाय इज जस्ट फील सो डिफरेंट कि जहां प्लेयर दिखे वहां गोलियां चलती हैं और सीधा ही नॉकआउट। निशाना बहुत सटीक, वाइपर को अब अंदर घुसेंगे, फ्रैग कंफर्म करेंगे। एक और टीम बाहर, सिन्वे का सफर खत्म, बट अब मेटा निंजा पुश करेगी आप पे एंड मेटा निंजा को भी गिराएंगे। वाइपर व्हाट आर यू डूइंग, बट फाइनली वाइपर को समाप्त किया। And with that, मेटा निंजा लेके जाएंगे दिन का पहला चिकन डिनर। But I'll be honest, for me, वाइपर 100 में 100 मार्क्स दूंगा। The kind of try जो आपको उनके द्वारा दिखा है भाई, मजा आ गया। That's how grand final games are meant to be. Loved it भाई, ये अलग अलग गेम दिखाया नेक्रोज आपको। भाई साहब जेनेसिस सबसे ऊपर। प्रेडिक्शन ही कहते हैं लाडले, प्रेडिक्शन ही कहते हैं। भाई व्हाट इज दिस भाई, सबको टाइम आउट क्यों पड़ रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग चैट पे भाई, क्या कर रहे हो भाई? देखो ऐसा है गाइस, सीन पहला मैच खत्म हो चुका है, ठीक है, और पहले मैच के बाद सिस्टम कुछ इस प्रकार है कि जेनेसिस ने बहुत तगड़ा खेला। ये आदमी सबसे ज्यादा खुश, इन्होंने जेनेसिस की प्रेडिक्शन दी थी, ही इज रियली हैप्पी। डे 1 से प्रेडिक्शन दी थी, तो जेनेसिस ने बहुत अच्छा खेला। वीएक्सटी का पुश आ गया भाई, बट एडमिनो ने लास्ट सेकंड तक जो सर्वाइव किया। बस एक सवाल है कि क्या रिकॉल टावर तक पहुंच सकते थे या नहीं, मुझे नहीं पता है, तुम बताना, तुमने देखा होगा तो कि या रिकॉल टावर पहुंचना चाहिए था या हील बैटल, व्हाटएवर इट वाज। बट अब सीन ये है भाई कि वेल्ट भी हल्का पीछे हो गई है, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बेल का पीछे, क्या होने वाला आगे वाली रैंगल है भाई। और सबसे बड़ी चीज ये, तुम लोग क्या लगे हुए हो भाई? सुनो मैं समझा रहा हूं, एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं, पूरी चैट पागल हुई है। बाबू पहले जिनके -5 हुए थे, क्यों हुए थे 5 माइनस? क्योंकि उनके आए ही 5 पॉइंट थे, इनके आए 14 पॉइंट थे, तो 14 माइनस हुए। जितने भी पॉइंट आप निकालेंगे वो माइनस होंगे, तो इसलिए गोल्ड के 14 पॉइंट माइनस हुए थे। जो कह रहे कि बस फिनिश कंफर्म किया था, नहीं, नॉक भी शॉटगन से आया था। इसलिए ये आंसर हमें मैनेजमेंट ने दिया, ये आंसर मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूं। चैट पे देख रहा हूं भाई, बैन हो जा रहे लोंडे, स्पैम करे जा रहे, क्या सीन है भाई? मैं ये बात स्ट्रीम पे भी बोल दूंगा अभी। चिल गाइस, चिल, रिलैक्स करो। अभी लेट द प्लेयर्स आल्सो फोकस, बिकॉज़ जीतने का चांस है उनके पास अभी भाई। देखते क्या होगा मैच नंबर 2 में, लेट्स गो। बाबा को नॉक इन फिनिश करता हुआ वाइपर देखने को मिलेगा आपको टॉप 3 में। ये खिलाड़ी अभी भी लड़ रहे हैं और सामने वर्ल्ड का एक और प्लेयर गोकुल वो पुश करते हुए दिखे। ड्रैगन समाप्त टॉप 2 में आ चुके टीम जेनेसिस वर्ल्ड का विनर चिकन डिनर। ये देखिए व्हाट इज हैपनिंग भाई, 147 146, 1 पॉइंट का डिफरेंस। देखिए चीजें अभी बहुत ज्यादा अनसर्टेन बनती भाई साहब, एंड दैट्स द वे वी लाइक इट एट दिस पॉइंट, क्योंकि ग्रैंड फिनाले के अब सिर्फ 4 मैचेस और बचे हैं और इन 4 मैचेस के अंदर कुछ भी हो सकता है। यस भाई 2 मैचेस खत्म हो चुके हैं और बहुत तगड़ा, कुछ गलत ही कंपटीशन चल रहा है भाई। वीएक्सटी टारगेटिंग लिटरली, पहले हमने रैपिड के उसके टारगेट वाला सीन करते देखा था, अभी वीएक्सटी टारगेटिंग हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। दोनों मैचेस में गॉडल के फिनिशर्स वीएक्सटी के पास जाते देखे। इसका फायदा मिला वेल्ट को, बिकॉज वेल्ट ने भी चिकन निकाल लिया, उससे पहले जेनेसिस ने चिकन निकाल दिया भाई। पहले गॉडल के -14, उसके बाद यहाँ पे 2 मैचेस टारगेट। भाई गॉडल जीत कितना क्लोज थी, वहां से पीछे खींच लिया इन लोगों ने, बहुत तगड़ा आगे मारा है। बट भाई आई बी ऑनेस्ट भाई, वेल्ट जैसा खेल रही है, चांसेस बहुत हाई है वेल्ट के जीतने के। लेट्स सी क्या होता है, तुम्हें क्या लगता है? प्रेडिक्शन अपनी दे दो। बट अभी भाई मैंने खाना ऑर्डर किया, अगेन 6:44 हो रहा है, मैंने खिचड़ी ऑर्डर की अभी, आधे घंटे तक आएगी खिचड़ी, फिर खाना खाएंगे। जो एक मैच का ब्रेक मिलता है उसके पीछे मैं खाना खाता हूँ भाई।
और खाना खाएंगे, बैठ के कुछ रील्स एडिट करेंगे और फिर उसका देखते क्या होता है भाई। बट बाय द वे गाइस, तुम लोग यार सब्सक्राइब नहीं कर, क्यों सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो तुम लोग? बताओ यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। हम 99,000 की इतना ज़्यादा क्लोज बैठे हैं, कितने 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए हमें बस। और लेट्स गो भाई, एग्जैक्ट 7 बज गए हैं और अपना लंच आ गया है। गेस करो क्या मंगाया है? फिर से खिचड़ी पगलू फॉर अ रीज़न भाई। अभी खिचड़ी खाते हैं, साथ में मैच देखेंगे और फिर उसके बाद अगले 2 मैचेस मेरी कास्टिंग है, तो मज़ा आने वाला है। लेट्स गो, खिचड़ी पगलू। बस लिफ्ट से निकला, ऊपर आया और ये कौन आदमी मिल चुका है? व्हाट इज आज क्या बात? तो तुम करो मत, खिचड़ी मारूंगा तुम्हें। तो उस दिन भी तुम्हारी वजह से पॉइंट नहीं आए, आज भी पॉइंट नहीं आए, लेकिन आज पता है उल्टा हो सकता है, बिकॉज एक तेरे आने से पहले ही गंदे गेम हो गए, तो क्या पता तुम आए हो, तो आपके आने के बाद। अभी कितने मैचेस हैं? 3 मैचेस। 3 मैचेस अभी और बचे। ये मैच चल रहा है, इसको लेके 4 मैच हो गए बचे अभी, तो कुछ भी हो सकता है। मैंने अभी तक ओवरऑल स्टार्टिंग नहीं देखी। तो देखो सीन क्या है कि अभी तक सीन ये चल रहा है कि गोल्ड के 2 मैचेस बहुत बुरे गए। पहले तुम्हें पता है कि 14 पॉइंट माइनस हो गए थे, यस। और ये जो 2 मैचेस है इसके अंदर VXT ने बहुत बुरा टारगेट कर दिया है, तो अब गोल्ड बहुत पीछे हो चुकी है, लेकिन चांसेस अभी भी हैं, बट चिकन चाहिए होगा। होपफुल है आज आएगा। मिरामार है नहीं आज, रोंडो रैंगल है बस। 2 ही मैच है। हाँ, रोंडो रैंगल है, नो मिरामार। देखते मेटा अच्छा है ना, मेटा सही है। लेट्स सी भाई क्या होता है, देखते हैं भाई। मैं तो खिचड़ी खाऊंगा भाई, भूख लगी है बहुत तेज। भाई गॉर्डन का चिकन आया और भाई खुश तो है भाई। वायु भाई आपका आना, तो गाइस वायु आया और गॉर्डन का चिकन आ गया। पता है मैं किस लिए आता हूँ, कमबैक। हाँ, लास्ट टाइम आया था तो पता है मुझे क्या हुआ था, बट ठीक है। आज मैंने जैसा कि बोला गाइस, देखो जो बुरे मैचेस थे वो पहले हो गए, तो भाई आया तो भाई गुड लक लेके आया हमारे लिए। तो अब भाई मौका है, क्योंकि इस चिकन के बाद स्टैंडिंग्स में थोड़ा बदलाव होगा। ज़्यादा फिनिशेस थे, 4 फिनिशेस, तो 14 पॉइंट्स आएंगे। दिस मीन्स की जो लीड है वो थोड़ी कम हुई है। तो डू यू थिंक दिस शुड हैव अ चांस, बिकॉज 3 मैचेस है अभी, एक हाफ बचा है और एक आ जाएगा चिकन डिनर, तो चांसेस फुल हो जाएंगे। हाँ, 99% चांसेस हो जाएंगे। चलो भाई, होप सो, लेट्स सी कि एक चिकन और आता है कि नहीं आता भाई। गाइस ब्रेक है 3, अरे भाई गाइस 3 मैचेस खत्म हो चुके हैं, ब्रेक है, और अब पार्थ से बताएंगे। पार्थ भाई कौन जीत रहा है जल्दी बताओ, 3 मैचेस बचे हैं बस। जेनेसिस जीत रही है। डिफरेंस कितना है? 147 का डिफरेंस, थोड़ी पॉइंट हो गया ना 147। तो ये रोहित गुण बताएगा। गुण भाई इतनी सारी स्क्रीन इसकी आँख खुली रहती है, जो बटन दबाएगा वो स्क्रीन चल जाएगी, है ना? देख रहे हो, इतना होके भी गलत कैसे कर देते हो? गलत कुछ नहीं कर देते भाई, आप गलत इंफॉर्मेशन बता रहे हो अपने ऑडियंस को। वेल्ट सबसे ऊपर है, फिर जेनेसिस है, हेक्सी, गॉर्डन 4th में है अभी चिकन के बाद भी। हेक्सी भी ऊपर आ गई है। ओ भाई अब तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब हेक्सी के पास ही पूरा बराबर का चांस है भाई। चलो 30 सेकंड बचे हैं, मैच शुरू होने वाला है अगला। क्या अब गॉर्डन आएंगे ऊपर, गॉर्डन के 2 चिकन डिनर होने वाले हैं। 2 चिकन होने वाले हैं। ये पांडा ने बोला भाई, और किसी ने सही कहा है, जिसकी चूची दबा के बोलो सही होता है। अब आएंगे चिकन। 2 आएंगे, अभी दूध दे देंगे। आज से वो छीन पाएंगे। एक व्हीकल से रोटेट करके पूरी जा रही है। मोक्स को नॉकआउट किया गया है। संस्कारी गेट्स वन, फाइटर्स गेट्स द सेकंड वन एज वेल, बट यहां पे रिटेलिएशन आएगा, बट एक के बाद एक प्लेयर्स बिखरते जा रहे हैं। सिल्वर डिसाइड किया हम एक फिनिश नहीं देंगे, एंड ये विनर चिकन डिनर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास फिनिशेस तो ज्यादा नहीं है उनके। यहाँ ईमानदारी चलता बाबू, ना तो घरे जाके सुत्ती बाबू। ये जब पैसा ला क्या कर रही है इमोशन लानी है जोन की, which is going ये to be a casting very कर रहा big problem। मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली होंगी। ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ से राइजिंग ई-स्पोर्ट्स के लिए सफर उनका बिल्कुल भी आसान था, कि अगर वो सर्कल। क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं भाई? दूसरा चिकन है ना वेल्ट के, नॉट रॉन्ग। एक मैंने कास्ट किया है कि हाँ आ गया भाई, हम कास्टिंग छोड़ देंगे कि हम कास्ट करें तो वेल्ट का। भाई क्या कर रहे हैं वेल्ट भाई, ले गए ये तो ले गए भाई। आज ही विवेक से बोला था, मुझे स्ट्रीम से पहले जुड़ता बोला कि भाई आज तो जीतने आ रहे हैं। भाई स्टार्ट स्लो था वेल्ट का, पहला मैच खराब गया, बट कर गए भाई, क्रेजी करके भाई, कांड फाड़ दी भाई वेल्ट ने। तो भाई कितने फिनिशेस हैं ये देखो, अरे भाई 8 हमारे प्रोटोन ने, डैम भाई 8 7 15 4 बैच चूत, क्या कर रही है गाइस? एक तरफ एक गॉर्डन फैन परेशान कि वेल्ट का चिकन आ रहा है, और एक तरफ एक मालिक खुश कि जल्दी खत्म करो, पैसे आने वाले अकाउंट में। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीते कौन हारे, खुश है। बट भाई अगर वो 14 पॉइंट नहीं करते ना गॉडल के, तो गलती उनकी है भाई। क्या मेरे सीन क्या होगा? अरे शॉटगन यूज करना अलाउड नहीं था। अब मेरा मार में पंप शॉटगन स्पॉन हो जाती है, तो कल 2 टीमों ने उठाई थी उस मैच में। गॉर्डन ने उठाई, गॉर्डन के पॉइंट कटे, और मेटानिजा के भी कटते, बट मेटानिजा के पॉइंट ही 0 थे तो कटे नहीं। तो लोगों को लग रहा है कि मेटानिजा के साथ हमने वो कर दिया, बताओ हम पक्षपात कर रहे हैं।
बट ठीक है चलो क्या कर सकते हैं भाई। इससे पहले जो 5-5 पॉइंट आते टीमों के उनके भी कटे थे पॉइंट, तो मतलब जो भी शॉट में उठाएगा उसके पॉइंट कटेंगे, दैट वाज द रूल। तो बीटी होगी थोड़ी, बट अब अगर 12-13 पॉइंट से पीछे रही ना गॉडल, तो फिर ये 14 पॉइंट बहुत चुभेंगे भाई। भाई क्या चल रहा है, 2 मैचेस बचे बस और वेल्ट 178 ले गए भाई। वेल्ट बहुत डिफरेंस है भाई, कितना 50 पॉइंट्स के आसपास का डिफरेंस है भाई। जेनेसिस कर सकती है स्टिल, इवन हेक्सी कहाँ से कंपटीशन में आ गई, क्रेजी भाई। हेक्सी ने बहुत गेम खराब कर दिया भाई, हेक्सी पीछे बैठी थी, उन्होंने बोला गेम खराब कर दो भाई। जीत रही वेल्ट फिर, वेल्ट हाँ मेरे को लग रहा है यार, चांसेस है बट आई स्टिल बिलीव जेनेसिस मे बी उम्मीद की एक जेनेसिस के साथ, बट द वे वेल्ट इज डूइंग क्रेजी। कितने 5 चिकन डिनर भाई, 5 भाई मैचेस चल रहे हैं, बट व्हाट इज चैट डूइंग भाई? क्या है ये बैन 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 बैन, क्या चल रहा है ये? व्हाट इज हैपनिंग भाई? भाई क्या कर रही है वेल्ट? एक और चिकन मार दिया, 3 चिकन खत्म हो गया भाई। इतने में 2 इवेंट खत्म कर देते हो, क्या कर रही है वेल्ट यार? Guys, with that, एक और टूर्नामेंट comes to an end. मजा आ गया भाई, the way Welt played and the way everyone played. Team Roman was a surprise entry भाई. Suddenly wild card entry, एकदम एलविश भाई सिस्टम कर दिया, wild card entry करके आए और बढ़िया कर गए। करो वापस करो, दोबारा से हाँ sis! ये अब मीम कटेगी। भाई क्या कहना चाहते हैं यार? आप आए फिर से बाहर आ गई, लेकिन चिकन नहीं आ पाए। सही है, चलता रहेगा, अभी आदत हो गई हमको। लेकिन गाइस क्या तुमने देखा, मैंने और भाई ने आज एक और बढ़िया रील ड्रॉप कर दिया। बाबा रील तो क्रेजी बनाते हैं भाई, है कि नहीं? रील तो क्रेजी स्टफ। इसलिए अरे ये क्या कर रहे हैं भाई? गैंग ये तो रात वाला सिस्टम है गाइस। अगर आपको ये वाली वीडियो भी देखनी है तो इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। ये 19 मिनट का आएगा वीडियो भाई अब you know if you know मैं नहीं हूँ इस ब्लॉग में, एडिटर मुझे काट दे यहाँ से। बट चलो पहला लिंक पाजी आप ही मांगोगे। बट चलो भाई, विद दैट गाइस थैंक यू सो मच एवरी क्यूटी फॉर ज्वाइनिंग। मोस्टली ये वाला व्लॉग भी प्रीमियर होता दिखेगा आपको। 100 करने वाले हैं भाई 100 के लिए बोल दो सब्सक्राइब करने भाई। सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करने बोल, सब्सक्राइब कर दो क्यूटीज। वी आर सुपर डुपर फकिंग क्लोज ऑफ 100 के। तो पपियां दिखा दो भाई चैट में, हमें सिर्फ 1000 और सब्सक्राइबर चाहिए। आई नो इट इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट क्या हम नए साल से पहले कर सकते हैं एक्चुअली 100 के? लेट्स सी हाउ इट गोज भाई। बाय द वे थैंक यू सो मच भाई फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। इस पूरे टूर्नामेंट मैंने ब्लॉग किया, तुम लोगों ने बहुत प्यार दिया। बट अभी कल परसों से और नए टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, उसके भी ब्लॉग देखेंगे, तो बन रहा है चैनल में। बाय बाय भाई। ये जो प्यार तुम लोग देते हो ना भाई, कि मतलब मैं बस खोलता हूँ इंस्टाग्राम और ये 100 कमेंट, 70 लाइक, 62 फॉलोअर्स, भाई ये प्यार, इसकी से मन करता है और काम करने का। थक चुका हूँ, ठीक है, रात के 11 बज रहे हैं, 11:30 के आसपास होने वाले हैं। आई एम सो टायर्ड, आई एम सो स्लीपी, बट अभी बस स्ट्रीम खत्म की है। मैं यहाँ से पैक करूँगा, पूरा घर जाऊँगा, एडिट करूँगा इस व्लॉग को। बट भाई लव यू भाई हो यार, ये जो तुम प्यार देते हो ना भाई, अपना इंस्टा यूट्यूब सब जगह भाई, इसके लिए बस लगा हूँ भाई। क्या कसाई हो क्या? रहमान डकैत, अरे रहमान डकैत चलो भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, तोड़ दे बैंड, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे अ लॉट ऑफ पुसीज ब्लेस यू। अरे ये बैठ से कुछ अलग सुनता है क्या? भाई मैं खिलाऊंगा भाई, मुंह तो गंदा कर ही दिया है।